स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द फंजे। फंजी में एसेक्सुअल प्रोडक्शन मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है। आज हम स्पोर फॉर्मेशन को 2 एग्जांपल्स की अंडर स्टडी करेंगे। नंबर 1 स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड नंबर 2 एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। राइजोपस जिसे कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है और ये मोस्टली ऑर्गेनिक फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जेलीज, लेदर्स और ब्रेड वगैरह पे ग्रो करती है और उसे खराब करती है। Let's see the spore formation is rhizopus. Rhizopus में spore formation following steps के under take place करती है. First of all है sporangia. When rhizopus reaches reproductive age, its body cells form thick-walled spore sacs called the sporangia. जैसे ही rhizopus reproductive age के करीब पहुंचती है, तो thick-walled sac-like कुछ structures form करते हैं, जिनको sporangia का नाम दिया जाता है. Single sporangium बोलते हैं. इस डायग्राम में ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। सेकेंड स्टेप इज द स्पोर्स। इनसाइड ईच स्पोरेंजियम अ सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स मेनी डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। इनसाइड द स्पोरेंजियम सेल्स मेनी टाइम्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद कुछ स्पोर्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द सिस्ट। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट। हर स्पोर थिक वॉल से कवर होता है और इस थिक वॉल को सिस्ट बोलते हैं। इस सिस्ट का मेन फंक्शन इनसाइड पे स्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट इज द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। व्हेन स्पोरेंजिया मैच्योर दे बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स एंड जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। इट्स अ डायग्राम ऑफ इमेच्योर स्पोरेंजियम। वाइल जैसे ही स्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट कर जाता है और बर्स्ट करने से इसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। देन ये स्पोर्स जब फॉल करते हैं तो जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके न्यू राइजोपस को फॉर्म करते हैं। इस डायग्राम में राइजोपस के कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिटेल में विजिबल किया जा सकता है। राइजोपस जो कि मोस्टली माइसीलियम की फॉर्म में होती है, इस माइसीलियम में हाइफी प्रेजेंट होते हैं जिनसे डाउनवर्ड कुछ आउटग्रोथ निकलती हैं जिन्हें राइजोइड्स बोलते हैं। इन राइजोइड्स का मेन फंक्शन सबस्ट्रेट से न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करना होता है। देन अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, जिस पर ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। इन स्पोरेंजियम के अंदर सेल अगेन डिवाइड करते हैं बार बार और डिवाइड करने के रिजल्ट में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ स्पोरेंजियम अपने अंदर से स्पोर्स रिलीज करते हैं और देन ये अगेन स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू राइजोपस को फॉर्म करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। Under unfavorable conditions, some species of bacteria reproduce by forming spores. Thick-walled spores are formed inside the bacterial cells, so they are called the endospore. Endo here means inside and spore means spore formation. Because ये spores बैक्टीरिया के इनसाइड पे फॉर्म करते हैं, that's why इनको एंडोस्पोर बोलते हैं। अब बैक्टीरिया ऐसा किस वक्त करते हैं? समटाइम्स जब बैक्टीरिया को नॉर्मल कंडीशंस नहीं मिलती और या एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल नहीं होती, लाइक टेम्परेचर, पीएच और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज स्पोर फॉर्म करके रिप्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज। क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस करती हैं। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन को इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एंड दिस स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड थिक कवरिंग जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पोर बैक्टीरियल सेल में लाइसिस होती है और ये स्पोर को रिलीज कर दिया जाता है जो कि अगेन जर्मिनेट होकर न्यू बैक्टीरियल सेल को फॉर्म करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस।